हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो डिस्कस करनी है आप सभी के साथ। 22,000 सीटों पर धमाकेदार खबर है। टीजीटी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और जारी होते ही छात्रों को जोर का झटका लगा है। डीएलएड की 1 लाख सीटें खाली रह गई हैं। क्या कुछ है अपडेट, और गजब हो गया। एक वाकया बताएंगे आपको। 6 साल बाद इंटरव्यू हुआ और सारे पद खाली रह गए। पीसीएस के आवेदन के लिए आपको बेहतरीन अवसर मिल रहा है। तो सारी अपडेट्स के एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, 22,000 सीटों पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों, 22,000 सीटों पर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने कल की डेट पर भी विधानसभा के लिए घेराव किया था, लेकिन बीच में ही अभ्यर्थियों को रोक लिया गया। महिलाएं पूरा देखा जाए तो सड़क पर ही लेट गई थी। बहुत सारे छात्र भी लेट गए थे, काफ़ी देर तक जमे रहे, अड़े रहे, डटे रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको ज़बरदस्ती जो है बैठा करके गाड़ियों में और इसके बाद इको गार्डन छोड़ दिया था। अभ्यर्थियों ने इसके बाद से इको गार्डन में प्रदर्शन किया। आप देख ही रहे हैं मौसम कितना खराब है, विपरीत जो मानसून की परिस्थितियां हैं, लेकिन इस पर भी छात्रों का संघर्ष काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आज तो गजब हो गया है। एक धमाकेदार खबर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। इसमें एक छात्र जो है पानी की टंकी पर चढ़ गया है और उसके द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ने की बात कही जा रही है। और छात्र के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब तक 22,000 सीटें जोड़ने का आदेश नहीं आएगा तब तक हम इसी पानी की टंकी पर चढ़े रहेंगे। हालांकि छात्र का ये कहना कि यहाँ से कूद भी जाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि हर एक का जीवन काफ़ी बहुमूल्य है। ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। और इस वीडियो दिखाने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए उकसाना है आपको कि आप भी टंकी पर चढ़ें, लेकिन इसको एक सूचना मात्र लीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो। देख लो साथियों, आज हम लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। देख लो हमारा संघर्ष, देख लो 22,000 का संघर्ष। हम लोग उतरेंगे नहीं आज जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हुई। जरूरत पड़ेगी यहाँ छलांग लगा देंगे। अगर डरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। मगर आप लोग भी अब आइए, अपने लिए लड़िए, संघर्ष दिखाइए आप लोग। हम तो यहाँ बैठ गए हैं, देख लीजिए पूरा। और यहीं से अब लाइव होगा शाम। जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं मानती है हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देख लो हमारे साथी नीचे हैं, उनका प्रदर्शन देखिए आप लोग। आइए आइए और संघर्ष करिए। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है और इसको हमें जीतना है। आप लोग आलोक सिंह की बात करते थे, आलोक सिंह आगे हैं मगर आप लोग पीछे रह गए। आप लोग अगर पीछे रह जाओगे तो ये लड़ाई हम हार जाएंगे। आप लोग आइए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से छात्र ने टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। छात्र का लगातार जो लाइव है वो भी दिखाया जा रहा है। छात्र के द्वारा खुद ही लाइव किया जा रहा है फेसबुक पटल पर, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। तो लगातार नीचे, टंकी के नीचे छात्र लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा सभी की मांग यही है कि 22,000 सीटों को जल्द से जल्द जोड़ा जाए और इसके संबंध में जो विज्ञप्ति है या शासनादेश है वो जारी किया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी परीक्षा के लिए एक धमाकेदार खबर आज ही की डेट में निकल के आई। हालांकि किसी को आशा नहीं थी, विश्वास भी नहीं हो रहा था कि पीजीटी का अभी एग्जाम बाकी है, लेकिन चयन बोर्ड रॉकेट की तरीके दौड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और टीजीटी की जो बहुप्रतीक्षित उत्तर कुंजी है ऑफिशियल, वो जारी हो चुकी है।
यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से 7 और 8 अगस्त को संपन्न प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2021 के निम्नलिखित विषयों की उत्तरमाला जो है 10/8/2021 को चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ये सब्जेक्ट हैं विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य, सिलाई, जीव विज्ञान, संगीत गायन। लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वह अपनी अपनी बुकलेट सीरीज के अनुसार उत्तरमाला का मिलान कर लें। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो साथ से सहित यहाँ पर 10 से 13 अगस्त तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पोर्टल HTTP यहाँ पर जो है objection.upsessb.org पर उपलब्ध करा दे। अभ्यर्थी केवल उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से ही आपत्ति, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, सुस्पष्ट पठनीय साक्ष्य सहित स्कैन PDF फॉर्मेट अधिकतम 200 KB कराकर अपलोड करें। उपर्युक्त पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। निर्धारित तिथि व्यतीत होने के उपरांत भी कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, तो इसको बिल्कुल संज्ञान में सभी छात्र लेंगे। और देखिए ऑनलाइन आपत्ति पोर्टल के माध्यम से भेजने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं। जो है आपत्ति भेजने हेतु उत्तरमाला की विज्ञप्ति में निर्धारित समय तक खुला रहेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी। ऑनलाइन माध्यम से की गई आपत्तियां ही होंगी। ऑफलाइन ईमेल, पोस्ट से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी एक बार ही ऑनलाइन आपत्ति सबमिट कर सकता है। हालांकि उसके द्वारा आवेदित विषय के सापेक्ष एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति की जा सकती है। और देखिए आपत्ति के साथ संबंधित जो साक्ष्य अपलोड नहीं करने की दिशा पर आपत्ति पर विचार नहीं होगा। ऑनलाइन आपत्ति भेजने की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जाना होगा लॉगिन पेज पर, फिर सेंड OTP होगा। पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दोस्तों पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे या इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हैं, उन पे डिस्कशन फिर रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे उत्तर कुंजी आई है, छात्रों ने मिलान भी हालांकि कर लिया है, कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल भी रिसीव हुए हैं छात्रों के। अब उनको झटका लगना शुरू हुआ है, क्योंकि उत्तर कुंजी थोड़ी सी विवादित प्रतीत हो रही है। कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर जो कह लें कि डबल आंसर सही हैं या किसी का विकल्प गलत है कुछ सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे जो लगातार शिकायती पत्र हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, कई सारे ईमेल भी प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो छात्रों को झटका लग रहा है। उत्तर कुंजी से कहीं ना कहीं छात्र जो है असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो अभ्यर्थियों ने अपने से मानक तय कर रखे थे कि भाई मेरे इतने सही, उसके उतने सही, या इतनी मेरिट जाएगी, उतनी मेरिट जाएगी, और कई सारे यूट्यूबर्स ने अपना वीडियो भी धमधमा के डाल दिया कि इसकी इतनी जाएगी कट ऑफ, इसकी उतनी जाएगी, इसकी ये वो 100 के इर्द गिर्द करके उन्होंने अपना छेप दिया और लोगों ने उनको खूब देखा भी है। लेकिन ये सर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने जैसी चीज़ें हैं दोस्तों। कट ऑफ क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिलान होना चाहिए कि क्या कुछ है। अभी उत्तर कुंजी ही डिसाइडेड नहीं है, अभी संशोधित उत्तरमाला जारी होगी उसके बाद से। और फिर नंबर ऑफ सीट्स किस सब्जेक्ट में कितनी हैं, कितने ने आवेदन कर रखा है, पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। हिंदी का पेपर काफ़ी टफ रहा है, संस्कृत का इजी क्वेश्चन रहा है पहले जैसा। इंग्लिश का लोग बहुत हवा हवाई बनाए थे कि हलवा है, लेकिन वो टफ था पेपर। ऑन एंड एवरेज सही ही था, बहुत टफ भी नहीं, मीडियम कहेंगे। ग्रामर पोर्शन के कई क्वेश्चंस ने उलझाया था छात्रों को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको नज़रअंदाज करते हैं छात्र और वीडियो पर विश्वास करते कुल मिला के। तो मेरा कहना यही है कि कट ऑफ वाली जो वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, पहले से ही जिन्होंने बना कर रखी हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करें। स्वस्थ मन से और साफ तरीके से आप पहले मूल्यांकन कर लें कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, उसके आधार पर ही आपको कट ऑफ का अंदाज़ा लगेगा। हालांकि उसके लिए हम पूरी तरीके से कई सारे जो अनुभवी छात्र हैं या अध्यापक हैं उनसे चर्चा करेंगे और तब आपको एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी उसके बारे में वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, जो कि एजुकेशन मंत्रा पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमेशा से हमने सही मार्गदर्शन ही उपलब्ध करवाया है। अब दोस्तों यहाँ पर छात्रों को झटका लगना शुरू हो गया है।
जो 120 जोड़ के रखे थे, 110 जोड़ के रखे थे, उनके नंबर 90 आ गए हैं या 80 आ गए हैं। 10-10 नंबर घट रहा है। तो ये होता है उत्तर कुंजी से मिलान करने के बाद। ठीक है दोस्तों। और फेसबुक में 4 जगह कमेंट पढ़ लिया कि 110 से सही है, मेरे 115 सही है, 114 सही है, वो सब फर्जी बातें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर डीएलएड की 1 लाख से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी, एक बड़ा झटका कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 वर्षीय डीएलएड में खाली रहेंगी 1 लाख से ज़्यादा सीटें। 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर गलत लिखा है, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों में क्रेज घट गया है। प्रदेश भर में तकरीबन 2,42,000 सीटों के लिए मंगलवार को अंतिम तिथि तक महज 1,25,000 आवेदन आए हैं। इसके लिए 20 जुलाई से आवेदन लिए जा रहे थे। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते ये प्रवेश नहीं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि छात्रों को डीएलएड करना ही नहीं चाहिए, बीएड ही करना चाहिए। अब भाई जो नकल छाप वाले हों, नंबर बढ़ा बढ़ा के लाए हों, तो उनके लिए डीएलएड अच्छा है। अगर आप मेहनत से कतरा रहे हो तब भाई डीएलएड अच्छा है, नहीं तो बीएड आपके लिए प्रेफरेबल है। टीजीटी हो गया, एलटी हो गया, और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। आपने एमए कर लिया तो आप लोग क्या है कि डाइट प्रवक्ता वगैरह के अच्छे अच्छे पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ ही बीएड करके आप जो है क्या कर सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपने एमए कर रखा है यानी कि पीजी है, तो आप बीएसए पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इन सब के लिए आपके द्वार खुले रहेंगे। लेकिन डीएलएड करके बैठेंगे, प्राइमरी के भरोसे रहेंगे, अगर भर्तियां नहीं आई या क्या कुछ भी हो गया भविष्य में, तो आप फिर वही बेरोजगारी की श्रेणी पर रह आओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि 6 साल बाद इंटरव्यू हुआ है। व्यवस्था देख सकते हैं, पर्यटन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अन्वेषक कम संगणक के 2 अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी के 6 साल बाद इंटरव्यू हुआ है, और दोनों ही पद रिक्त रह गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव सत्य प्रकाश के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए 478 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। इनमें से 11 अभ्यर्थियों को 5 अगस्त को हुए इंटरव्यू में बुलाया गया था, जबकि केवल 1 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुआ। उसे भी निर्धारित मानक से कम अंक मिले और पद खाली रह गया। 2 पद रिक्तों पदों के पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की गई है। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 14-15 में जारी किया गया था। इंटरव्यू 6 साल बाद आयोजित किया गया। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हाल, 6 साल बाद इंटरव्यू ले रहे हैं, और पोस्ट भी यहाँ पर वैकेंट चली जा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पीसीएस के 224 पदों पर भर्तियां हैं। हालांकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपडेट है। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के 224 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्याओं के समाधान के लिए ukpsc@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। उत्तराखंड में इससे पहले वर्ष 2016 में पीसीएस के पदों पर भर्ती निकली थी। वहीं बीते सोमवार को आयोग ने लोअर पीसीएस की भर्ती निकाली थी। तो दोस्तों इसके लिए अगर यूपी वाले आवेदन करेंगे उनको यूआर में कंसीडर किया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।